चलिए, इससे पहले हम लोग पढ़ लिए थे क्या, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। अब देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो देखिए इसमें क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र का मतलब ये होता है हमारे शरीर में बहुत सारी तरह तरह के तंत्र हैं। तो जितना हमारे शरीर में जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें से क्या होता है, पोषक तत्व एनर्जी के रूप में खर्च हो जाता है, और उसके अलावा जो हानिकारक पदार्थ होता है उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए जो तंत्र रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र। तो हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने के लिए जो तंत्र होता है बहुत सारी होता है। जैसे मान लीजिए फेफड़ा हो गया, किडनी हो गया, समझ गए, त्वचा हो गया और आहार नाल हो गया। ये सब हमारे शरीर से बाहर क्या करता है, माने जो खराब या वेस्ट पदार्थ जिसको कहते हैं उसको क्या करता है, बाहर करता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा, जैसे हम सांस लेते हैं तो फेफड़ा उसको क्या करता है, ऑक्सीजन माने ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, बाहर कर देता है। तो वहां से पूछ देगा फेफड़ा से क्या होता है, कौन सा हानिकारक पदार्थ बाहर होता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और पूछ देगा किडनी, जैसे मेन होता है, जैसे शरीर में मेन नाइट्रोजनी पदार्थ जो होता है उसी को क्या होता है, उसी से सब बनता है और धीरे धीरे क्या होता है, तरह तरह की चीज बाहर होते जाता है। जैसे मेन जो होता है ना, माने शुद्ध करने वाला या हानिकारक पदार्थ को छांटने वाला तो किडनी होता है। मुख्य रूप से कौन छांटता है, मुख्य रूप से जो होता है हानिकारक पदार्थ को बाहर करने वाला किडनी। जैसे हमारे ब्लड जो होता है ना, ब्लड में बहुत सारा जो गंदगी रहता है उसको कौन साफ करता है, किडनी। किडनी का जो एक भाग होता है नेफ्रो, जिसको नेफ्रोलॉजी उसको अध्ययन को बोलते हैं। तो जो नेफ्रो होता है वहीं जाके क्या होता है, ब्लड छानता है। तो अभी उसके डीपली किडनी के जब बारे में पढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल समझेंगे हमारे ब्लड को कौन साफ करता है, किडनी। और वायु संबंधित जो होता है अशुद्धि को साफ करना वो कौन करता है, फेफड़ा। और लिक्विड संबंधित देखिए, जैसे शरीर के अंदर जो करता है, पूछता है शरीर का आंतरिक पदार्थ को कौन साफ करता है, तो जो लिक्विड संबंधित होता है द्रव रूप में रहता है तो किडनी। और वायु संबंधित रहता है जो गैसीय अवस्था में रहता है उसको कौन, फेफड़ा। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं तो शुद्ध किया हुआ हुआ, तो यहाँ क्या हो गया, क्या लिक्विड रूप नहीं है, हाँ ये गैसीय रूप से है। तो यहाँ से लिक्विड रूप में किडनी और गैसीय रूप में फेफड़ा। अब देखिए किडनी जो होता है मेन रूप से जो यूरिया होता है, जो शरीर में जो यूरिया होता है या ब्लड में होता है, यूरिया को क्या करता है, बाहर करता है। यूरिक अम्ल को क्या करता है, बाहर करता है। और त्वचा होता है पसीना को बाहर करता है, क्या करता है, जैसे हमारे पसीना होता है ये भी क्या है, उस पसीना में भी बहुत सारा हानिकारक पदार्थ होता है। देखिए किसी का पसीना अगर नहीं आता है तो उसका बहुत तरह की बीमारी हो जाता है। पसीना का मतलब ये है कि डॉक्टर कहता है थोड़ा फिजिकली वर्क कीजिए, थोड़ा मोड़ा पसीना। सुबह में देखिएगा जो आदमी सुबह में काम करे कोई भी हल्का हल्का पसीना आ जाए तो दिन भर ताजगी रहेगा उसके शरीर में। इसीलिए लोग कहता है कि सुबह में क्या कीजिए, हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर लीजिए, समझ गए। एक्सरसाइज करने से होता है क्या है, थोड़ा सा बॉडी आपका वार्म हो जाएगा, मतलब हल्का सा गर्म हो जाएगा। वार्म और हॉट, हॉट समझते हैं, दोनों का मतलब होता है गर्म। तो वार्म मतलब ही गर्म, हॉट माने गर्म। तो जो गर्मी से आपको कभी सुख मिलता है या कभी किसी गर्मी से दुख मिलता है। अब जैसे मान लीजिए ठंडी लग रहा है, कोई गर्मी थोड़ा सा ताप हो जाए, जैसे आग तर आप सेकते हैं तो उससे आपको अच्छा फील होगा। ठंडी में आग से सेकते हैं तो गर्मी लेते हैं हीटर उटर जला के, तो उसको कहिएगा वार्म। और देखिएगा धूप में निकल गया चैत बैसाख में, आपको एकदम धूप लग रहा है, पसीना गिर रहा है तो उससे आपको कष्ट हो रहा है। अभी जो धूप में कोई निकल जाए दोपहर में तो कष्ट होगा, तो उसको हॉट बोलते हैं। तो जिस गर्मी से आपको दुख पहुंचे उसको हॉट, और जिस गर्मी से आपको सुख पहुंचे उसको क्या बोलते हैं, वार्म। तो वही क्या है, यहाँ पर क्या होता है, त्वचा से हमारा पसीना निकलता है और पसीना के माध्यम से भी बहुत सारा हानिकारक पदार्थ क्या होता है, बाहर हो जाता है। तो बाहर हो जाता है तो हमको क्या होता है, अच्छा फील होता है। इसलिए सुबह में क्या कीजिए, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज कर लेना चाहिए। अब बैठ के देखिए, बैठ के पसीना निकालिएगा और चल कर धूप में जाइए, धूप में हल्का फुल्का एक्सरसाइज करने से होता क्या है कि ब्लड का स्पीड थोड़ा बढ़ जाता है। रनिंग प्रचुर मात्रा में पूरा कोशिका उसका जैसे ऑक्सीजन ब्लड ही पहुंचाता है,
सब कोशिका के पास ब्लड प्रचुर मात्रा में पहुंच जाएगा, उसका भी भरपूर ऑक्सीजन मिल जाएगा, पोषक तत्व तो मिल जाएगा, तो दिन भर वो क्या होगा, रिलैक्स फील रहेगा। और नहीं तो इस तरह से क्या होता है, उसको उतना अच्छा मात्रा में कोशिका को नहीं मिलेगा, समझ रहे बात को, तो थोड़ा थोड़ा लेजी टाइप का मन रहेगा। तो इसलिए एक्सरसाइज कर लेना चाहिए। भले लोग आजकल इतना बिजी है कि नहीं करते हैं। आहार नाल, आहार नाल समझ रहे तो हम बताए थे, जो मुंह से हम खाना खाते हैं, जो ओसिगोफेगस के माध्यम से अमाशय से छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, फिर मलाशय के माध्यम से क्या होता है, बाहर हो जाता है। तो उसी तरह आहार नाल से भी हमारे शरीर के क्या होता है, गंदगी को बाहर किया जाता है। जैसे हम यहाँ खाना खाए तो पोषक तत्व तो कुछ बॉडी में चला गया अमाशय से पचने के बाद। चलिए, तो पोषक तत्व तो हमारे बॉडी में कुछ चला गया, अब उसमें से कुछ जो वेस्ट पदार्थ बच जाता है वो मलाशय के माध्यम से क्या होता है, बाहर हो जाता है। जैसे पित्त वर्णक, पित्त लौड़, ये सब क्या होता है, इस रूप में बाहर हो जाता है मल के माध्यम से। अब देखिए, जो हमारा, पहले इसको देखते हैं, उत्सर्जी प्राणी, जो उत्सर्जी प्राणी होता है, या पहले इसी को देख लेते हैं। जैसे होता क्या है, जैसे हमारा जो शरीर जो है, जब हम पानी पीते हैं, जो किडनी होता है दिन भर में 1.5 लीटर मूत्र को क्या करता है, बनाता है। इसमें नहीं लिखे हैं, लिख देते हैं, कितना, 1.5 लीटर। तो पूछता है क्वेश्चन, नॉर्मली कितना 24 घंटा में या एक दिन में पूछ देगा, तो 1.5 लीटर मूत्र क्या होता है, शरीर से बाहर होता है। इस मूत्र में 95% जल रहता है। कितना रहता है, 95% जल। और इसमें यूरिया की मात्रा कितना रहता है, 2.5%, 2 से 2.5% ऐसे ही देता है। तो लगभग आप लिख लीजिए कितना, 2.5%। और जो इसमें यूरिया और कार्बनिक पदार्थ भी रहता है 1 से 2%। क्या रहता है, कार्बनिक पदार्थ। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। तो इसमें मेन याद रखिएगा NH2। तो इधर भी NH2, इधर भी NH2, बीच में CO, समझ गए। तो NH2 कहीं कहीं ऐसे भी दे देता है, NH2 का होल ट्वाइस, E हटा देगा, समझ गए। कहीं कहीं इधर से E हटा देगा पूरा, यहाँ से E हटा देगा, CONH2 का होल ट्वाइस लिख देगा। होल ट्वाइस का मतलब हुआ कि इसी को डबल कर दिया, समझ गए। लेकिन आपको ज्यादातर मिलेगा NH2CO NH2। अब देखिए, यूरिया का एक फार्मूला हो गया, इसका रासायनिक नाम है कार्बेमाइड। क्या नाम है, कार्बेमाइड। रासायनिक नाम इसका क्या है, कार्बेमाइड। अब फार्मूला पूछ देगा तो NH2CO NH2। अब देखिए, एक जो यूरिया जो बनता कैसे है, हम जब पाचन तंत्र पढ़ाए थे उसमें बताए थे, यूरिया बनता है लीवर में। पूछ देगा ये बनता कहाँ है, तो लीवर में। लीवर में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का अभिक्रिया करके यूरिया बनता है, लेकिन छानता किडनी में है। इसको छान के जो बाहर किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, किडनी में। तो ध्यान रखिएगा, ये बनता लीवर में है, लेकिन इसको छान के बाहर कहाँ किया जाता है, किडनी में। और ये कब बनता है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को अभिक्रिया करके। देखिए, जो लीवर में होता है ना, बहुत हानिकारक, अमोनिया बहुत हानिकारक पदार्थ है, बहुत हार्ड हानिकारक होता है। तो लीवर हम लोग, जो हम लोग खाना खाते हैं उसी में से अमोनिया बनता है, और अमोनिया बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो उससे हानिकारक को कम करने के लिए लीवर में ही क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करा दिया जाता है। अभिक्रिया करता है तो इसके हानिकारक जो होता है, अब अमोनिया बन गया क्या, यूरिया। और यूरिया कम हानिकारक होता है, तो हमारे शरीर से क्या होता है, बाहर हो जाता है। देखिए, अमोनिया जो होता है शरीर से बाहर करने के लिए बहुत मात्रा में जल चाहिए। जैसे हम लोग शरीर में जो पानी पीते हैं, तो देखते हैं पानी पीते हैं तो कुछ पसीना हुआ, पसीना के माध्यम से कुछ पेशाब हुआ, उसके माध्यम से बाहर हो गया। लेकिन कभी कभी होता है कि अगर इतना हम लोग एक नॉर्मली पानी पीते, हम लोग शरीर में बहुत सारा पानी की जरूरत नहीं है, एक नॉर्मली है। जलीय जीव जो रहता है उसको बहुत मात्रा में जल चाहिए, इसीलिए उसको जल में ही रखा गया है। वो थोड़ा देर निकाल दिया जाए जल से बाहर तो तड़फड़ा के क्या होगा, मर जाएगा। तो हम लोग का क्या है, हम लोग थोड़ा देर जल के अंदर एकदम डुबा दिया जाए तो ही मर जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि अमोनिया क्या है, बहुत हानिकारक है।
और इसको कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं तो कम हानिकारक हो जाता है, और उसी का नाम क्या करते हैं, यूरिया रख देते हैं। अब देखिए एक यहाँ पर यूरेनोइड और अमोनिया बताते हैं। यूरेनोइड उसे कहते हैं जैसे जैसे हम लोग मान लीजिए कोई आदमी जैसे बाथरूम गया, मूत्र त्याग किया, तो वहां से जो दुर्गंध निकलता है तो यूरेनोइड के कारण होता है। किसी भी आदमी के मूत्र से दुर्गंध निकलता है किसके कारण, यूरेनोइड। लेकिन वहीं थोड़ा देर और छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए, थोड़ा देर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद जो इन्वायरमेंट में जो वायु है उससे अभिक्रिया करके अमोनिया बना लेता है। क्या करता है, अमोनिया बना लेता है। अभी शुरू में क्या होता है, यूरेनोइड, लेकिन थोड़ा देर के बाद क्या हो जाता है, अमोनिया। तो अमोनिया से और ज्यादा हानिकारक क्या होता है, पदार्थ है। इसलिए देखिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर लोग छिड़क देता है जो कम दुर्गंध आएगा, समझ गए, तो हानिकारक होता है। अब देखिए एक होता है मूत्र में अगर रक्त आने लगे, कभी कभी होता है ना, पेशाब के माध्यम से इंसान को क्या होता है, ब्लड आने लगता है, तो उसी को कहते हैं हिमेटूरिया। उसको क्या कहते हैं, हिमेटूरिया। तो उस जगह पेशाब के माध्यम से सांस में रक्त आने लगे तो उसको क्या बोलते हैं, हिम माने ब्लड होता है, लिखे रहे हैं। तो हिमेटूरिया इसी से याद रख लिए, हिम टूर पर जा रहा है घूमने, तो हिमेटूरिया। अब देखिए डायूरेसिस क्या कहता है, जब पेशाब में जल की मात्रा बढ़ जाए, क्या होता है, जल की मात्रा। देखिए ये सब होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जैसे मान लीजिए जल हो गया 95%, यूरिया होना चाहिए 2.5%, कार्बनिक पदार्थ होना चाहिए, और रेस्ट जो बाकी जो बच गया रेस्ट, वो प्रोटीन रहता है, विटामिन रहता है उसमें। यहाँ लिख देते हैं, इतना जगह नहीं है। इसके अलावा जैसे जल, यहाँ जल हो गया, यूरिया हो गया, कार्बनिक पदार्थ हो गया, इसके अलावा उसमें विटामिन रहता है। क्या रहता है, विटामिन, प्रोटीन, ये सब विटामिन प्रोटीन की मात्रा क्या होता है, रेस्ट बाकी जो रहता है ये सब क्या होता है, इसके मात्रा रहता है। और एक जो है यहाँ पर लिखे हैं, बता देते हैं, क्रेब्स हैंसलिट चक्र। क्रेब्स हैंसलिट चक्र इसे कहते हैं जब जो यूरिया यहाँ बना ना, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिला के लीवर में ही यूरिया बनता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं क्रेब्स हैंसलिट चक्र। क्या कहते हैं, क्रेब्स हैंसलिट चक्र। तो पूछ देगा क्रेब्स हैंसलिट चक्र किसे कहते हैं, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जब अभिक्रिया करेगा यूरिया बनेगा। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जो कराते हैं तो क्रेब्स हैंसलिट चक्र बनता है। क्लियर, ये हो गया। अब देखिए डायूरेसिस जो होता है, डायूरेसिस जब पेशाब में जल की मात्रा बढ़ता है तो क्या बोलते हैं, डायूरेसिस। और देखिए क्या होता है, लेकिन अगर यहाँ पर पेशाब वहीं रहेगा, ये सब मात्रा घट जाएगा और जल की मात्रा बढ़ेगा केवल, तब कहेंगे डायूरेसिस। लेकिन पेशाब की मात्रा बढ़ जाए तो पॉलीयूरिया कहते हैं। पाली नहीं, पॉली है, यहाँ पे छूट गया है, तो यहाँ क्या होगा, पॉली यूरिया। तो पॉली यूरिया में क्या होता है, पॉली यूरिया अगर किसी का है तो उसको तेजी में तुरंत पेशाब लगेगा, समझ गए। तो वही इस बीमारी को क्या बोलते हैं, पॉली यूरिया। लेकिन पेशाब में यूरिया की मात्रा बढ़ जाए, ध्यान रखिएगा, जैसे यूरिया यहाँ लिखे हैं, एरो दे दिए, यानी यूरिया की मात्रा बढ़ जाए तो यूरेमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेमिया। तो यूरिया की मात्रा बढ़ जाए तो यूरेमिया, और पेशाब की मात्रा बढ़ जाए तो उसको पॉली यूरिया, और जल की मात्रा बढ़े डायूरेसिस, और रक्त आने लगे हिमेटूरिया। कोई दिक्कत, तो इतना इसको क्या करना है, याद रखना है। अब देखिए कभी कभी होता क्या है, जैसे अमाशय है तो अमाशय से इंसुलिन निकलता है, पढ़ाए थे। तो अमाशय में गड़बड़ हो गया तो इंसुलिन की मात्रा कम हो जाता है। तो इंसुलिन की मात्रा जब कम होता है तो उसी को कहते हैं, तब बॉडी में क्या होता है, इंसुलिन की मेन काम रहता है ना कि बॉडी में शुगर को नियंत्रित करना। क्या, किसको नियंत्रित करना, हर चीज में होता है कि शरीर में कोई भी चीज अधिक से भी बीमारी होता है, कम से भी बीमारी होता है, लेकिन हर चीज को बैलेंस में रखा जाता है। हर चीज के लिए क्या है, बैलेंस में रहेगा तो कोई बीमारी नहीं है। लेकिन वही शरीर में क्या होता है, जब आपको इंसुलिन की कमी हो जाएगा तो शुगर की मात्रा क्या होता है, बढ़ जाता है।
तो उसी को कहते हैं मधुमेह रोग। तो यहाँ पर है कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अमाशय से। अगर इसकी कमी हो जाएगा तो क्या होगा? मधुमेह रोग। अब देखिए, एक होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट क्या होता है? जब किडनी में स्टोन, देखिए कहता है लोग किडनी में पत्थर हो गया है, चाहे कहीं भी, अगर पत्थर के मतलब ये होता है कि ये नहीं जैसे जैसा पत्थर है, जो क्या है कि पत्थर पेट में हो गया, वैसा नहीं है जिसको चला के आप लोग किसी के मार के कपाट फोड़ देते हैं, वैसा पत्थर नहीं है। पत्थर मतलब मांस ही क्या होता है, कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाता है। जैसे इस तरह से मांस है, जिस तरह की देखिए किसी के शरीर के ऊपर हल्का सा फैला हो जाता है, मांस इकट्ठा हो गया, समझ गए? तो उसी तरह अगर किडनी में हो गया या कहीं किडनी के अगल बगल कहीं भी हो गया और मांस इकट्ठा हो गया, तो मांस को क्या बोला जाता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट ही क्या होता है? इसी को कहते हैं स्टोन। क्या बोलते हैं? स्टोन। तो ये क्या होता है, किडनी में जब पानी उनी की मात्रा कम हो जाता है ना, आदमी पानी की मात्रा कम पीता है, तो वहां पर क्या होता है, जैसे पानी की मात्रा ज्यादा पीजिएगा तो ज्यादा से ज्यादा उसको क्या करेगा? सफाई करेगा, पानी से भी सफाई करेगा। और पानी की मात्रा कम पीजिएगा तो वो कम सफाई करता है। तो उसी में क्या होता है, कुछ कुछ हानिकारक पदार्थ क्या होता है, किधर किधर किडनी में ही सट जाता है, तो धीरे धीरे जमा होते होते स्टोन का रूप ले लेता है, समझे? तो इसीलिए पानी क्या होना चाहिए? प्रचुर मात्रा में पीना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज करने तो समझिए कि रामबाण है, सब बीमारी खत्म। अब देखिए, कुछ जो है उत्सर्जी प्राणी बता रहे हैं। उत्सर्जी प्राणी में होता क्या है, किसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, और उसका किस अंग से कौन क्या होता है अपना उत्सर्जन करता है। जिस तरह मनुष्य बता दिए कि मनुष्य फेफड़ा से अपना शरीर के अंदर हानिकारक पदार्थ को बाहर करता है, त्वचा से करता है, आहार नाल से करता है, किडनी से करता है, इस तरह करते हैं। तो उसी तरह से सब और सब प्रजाति है तो कैसे करता है, जैसे यहां से देख रहे हैं अमीबा और स्पंजी, ये बाहरी शारीरिक सतह से करते हैं। जो उसका शरीर के जो बाहरी सतह है, जैसे हम लोग का बाहरी सतह है तो त्वचा हो गया, इससे हम लोग पसीना बाहर करते हैं। उसी तरह से अपना हानिकारक पदार्थ जो होता है तो क्या करता है, बाहरी शरीर सतह से क्या करता है, बाहर कर देता है। कीट जो होता है वो मैलपीगी नलिका से बाहर करता है। क्या करता है? मैलपीगी नलिका से। कीट जो होता है मैलपीगी नलिका से क्या होता है, हानिकारक पदार्थ को बाहर कर देता है। मेढक जो होता है ये तीनों कंडीशन में रहता है। देखिएगा, ये जल पर भी रहता है, स्थल पर भी रहता है, और कहाँ रहता है, पृथ्वी के अंदर भी रहता है, मिट्टी में। जैसे पृथ्वी के ऊपर आ गया, एक पृथ्वी के अंदर चला गया, कभी जल में भी चला जाता है। तो ये तीनों जगह एडजस्ट कर लेता है। तो ये तीनों जगह अपना क्या करता है, उत्सर्जन करता है। तो ये जो इसका टेटपोड लार्वा होता है, क्या होता है, लार्वा, इसका जो लार्वा होता है उसे उत्सर्जित करता है। तो ये अभी त्वचा से भी करता है और किडनी से भी करता है। किससे करता है? मेढक जो होता है त्वचा से भी और क्या है, किडनी से भी। त्वचा और किडनी से भी। केचुआ जो होता है नेफ्रिडिया, उसका अंग में एक अंग होता है, क्या होता है, शरीर में जो होता है एक अंग नेफ्रिडिया, उसी से क्या करता है, अपना बाहर करता है। झींगा होता है ज्वाला कोशिका। झींगा के जो अपना शरीर के अंदर उत्सर्जी पदार्थ को बाहर करता है उसको क्या बोलते हैं, ज्वाला कोशिका। और मकड़ी होता है तो ग्वानी। तो इतना याद रखना है, डायरेक्ट एक नंबर में पूछ देगा। मकड़ी किससे अपना हानिकारक पदार्थ को बाहर करता है, तो ग्वानी। झींगा किससे करता है, तो ज्वाला कोशिका से। केचुआ किससे करता है, नेफ्रिडिया से। मेढक किससे करता है, त्वचा और किडनी, तीनों जगह रहता है। और ज्यादा से ज्यादा ये कहाँ करता है, जल में, ज्यादातर जल में रहता है, समझे, लेकिन बाहर थोड़ा मोड़ा कर सकता है। अमीबा स्पंजी कहाँ, मान लीजिए बाहरी शरीर के सतह से कर देता है, ये कह देगा कीट मैलपीगी नलिका से। अब यह गया पक्षी, उभयचर, स्तनधारी, मछली और पक्षी। तो यहाँ फिर हो गया, तो पक्षी हो गया, उभयचर हो गया। उभयचर जो जल स्थल दोनों पर रहता है। स्तनधारी, हाँ इस समझे रहे। अब मछली, ये सब चारों किससे अपना इति करता है, किडनी। ठीक है।
इसी में मनुष्य भी पूछ देगा, मनुष्य आ जाएगा तो कहिएगा किससे, किडनी से। या मानव कह दे तो ये किससे होगा, अपना हानिकारक पदार्थ किससे बाहर करता है, उत्सर्जन तंत्र के मतलब यही हुआ शरीर का हानिकारक पदार्थ को बाहर उत्सर्जित करना। इसके बाद से देखिए उत्सर्जित प्राणी जो होता है, यहाँ पे उत्सर्जित प्राणी में ई दे दिया है कि कौन, देखिए कितना हानिकारक पदार्थ छोड़ता है और उसका नाम क्या है उसको देखिए। देखिए उत्सर्जित प्राणी में क्या होता है, जैसे हम बोले कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो पहले अमोनिया के रूप में हानिकारक पदार्थ शरीर में बनता है। क्या बनता है, अमोनिया के रूप में बनता है। अमोनिया से यूरिया बनता है और यूरिया से यूरिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, अब जैसे मान लीजिए कि पहले हमारे शरीर में बना अमोनिया, लेकिन अमोनिया बहुत हानिकारक होता है या उसको बाहर करने के लिए बहुत सारा जल की मात्रा चाहिए। तो उतना जल की मात्रा सहने के लिए हम लोग शरीर नहीं बना है। उतना अगर शरीर में जल दे दिया जाए, अभी आपको 24 घंटा जल में रख दिया तो शरीर फूल जाएगा, नहीं फूल जाएगा। देखते हैं किसी का पैर सूज जाता है, लोग देखिए छोटा छोटा बच्चा रहता है इतनी ज़्यादा बारिश में नहा तो सर्दी खांसी बुखार हो जाता है तो उसे घर के लोग मारते हैं कि दिन भर पानी में घूम रहा है। तो उतना आप हमेशा जल में नहीं रह सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पे, लेकिन जो ऐसा प्राणी है जो हमेशा जल में रहा हो, वो डायरेक्ट अमोनिया के रूप में अपना हानिकारक पदार्थ को क्या कर सकता है, बाहर कर सकता है। लेकिन हम लोग उतना जल सहने की क्षमता ही नहीं है। अगर टैब में रहिए जाए तो दिन भर उसी में रहकर हानिकारक पदार्थ नहीं छोड़ते रहेंगे, खाएंगे सब तो समझ रहे हैं, कमाइएगा कब। तो इसीलिए आपको क्या किया है, एक प्राणी हम लोग को बना दिए गए हैं लीवर, और लीवर में क्या करता है, अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके यूरिया में कन्वर्ट कर देता है और यूरिया कम हानिकारक होता है। तो जो अमोनिया है, जो डायरेक्ट अमोनिया को ही बाहर कर देता है, उस प्राणी को कहते हैं अमोनियोटेलिक। तो पूछेगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जो अमोनिया को ही डायरेक्ट हानिकारक मैंने शरीर का हानिकारक पदार्थ अमोनिया के रूप में ही छोड़ देता है, उसको क्या बोलते हैं, अमोनियोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। तो अमोनियोटेलिक, तो अमोनियोटेलिक जो होता है डायरेक्ट अमोनिया के रूप में ही क्या करता है, बाहर करता है। लेकिन यूरिकोटेलिक जो होता है यूरिया के रूप में शरीर से क्या करता है, बाहर कर देता है। और इसमें क्या होता है, कम जल चाहिए, और इससे भी कम जल चाहिए। तो यूरिकोटेलिक जो प्राणी होता है, यूरिकोटेलिक प्राणी इस यूरिया को किस में बदलता है, यूरिक अम्ल में। और यूरिक अम्ल बहुत कम हानिकारक होता है। क्या होता है, मतलब सबसे ज्यादा ये हानिकारक होता है, इससे कम ये, और इससे यहाँ लिख देते हैं कम, और इससे कम ये, मतलब समझ जाइए। अब देखिए, अब यहाँ पर इसलिए ये बहुत हानिकारक है, तो यहाँ लिख दिए अधिक विषाक्त है, और ये अधिक जल चाहिए इसको त्यागने के लिए, ठीक है। और ये जलीय जीव और जलीय कीट, जलीय जीव या जलीय कीट या अस्थिल मछलियाँ, एक यहाँ पर उपास्थील मछलियाँ लिखे हैं, उपास्थील, इसको फ्रेश लिख देते हैं। देखिए अस्थिल मछलियाँ, उपास्थील मछलियाँ क्या है, यहाँ पर बोल देते हैं। देखिए अस्थिल मछलियाँ उसे कहते हैं जिस मछली के अंदर अस्थि हो, लेकिन अस्थि दो प्रकार के हो। जैसे हम बताए तो अस्थि दो प्रकार का होता है, एक जो हार्ड होता है जिसको बोन बोलते हैं, एक नर्व होता है उसको वास्तिक बोलते हैं या कार्टिलेज बोलते हैं। जैसे कान में देखिएगा इसे मोड़ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ से अस्थि मोड़ के देखिए, यहाँ से मुड़ेगा क्या, कुछ ऐसा पटांग काम कीजिएगा तो क्या। तो जो उपास्थील मछलियाँ जिसका अस्थि जो होता है मुलायम रहता है, कार्टिलेज रूप में रहता है, समझ गए। मछली में भी क्या होता है, कुछ मछली ऐसी होती है जिसकी कार्टिलेज के रूप में अस्थि रहता है, मतलब मुलायम रहता है, और किसी का मुलायम नहीं रहता है। देखते हैं जिसका हार्ड रहता है, थोड़ा सा इधर उधर हुआ कि कांटा चल जाता है, क्या है आपके उपास्थि के पास। जो जिस मछली में अस्थि जो होता है मुलायम रहता है उसको उपास्थील कहते हैं, और जिसका हार्ड रहता है उसको अस्थिल कहते हैं। कोई दिक्कत। तो अस्थिल मछलियाँ जो रहती है, इसका अमोनिया, इससे हानिकारक पदार्थ डायरेक्ट अमोनिया के रूप में बाहर होता है। क्या होता है, अमोनिया के रूप में बाहर होता है। और ये जलीय जीव होता है, जलीय जीव को तो जल की कमी है, वो जले में है। हम बताए ना अमोनिया को बाहर, एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि
मैंने शरीर से हानिकारक पदार्थ निकालने के लिए जल की मात्रा सबसे अधिक किसको चाहिए? यूरिया को कि यूरिक अम्ल को कि अमोनिया को? अमोनिया को। तो ऐसे देखिएगा कि अमोनिया को है तो इसी हानिकारक है। तो कोई भी जैसे अगर 3 गो बर्तन रख रहे हैं, कम हानिकारक एगो ज्यादा हानिकारक, तब धोना है तो ज्यादा पानी की आवश्यकता किसको पड़ेगी? जो ज्यादा से ज्यादा हानिकारक होगा उसी को ना ज्यादा धोइएगा। तो यही ज्यादा हानिकारक है, इसीलिए इसको ज्यादा पानी की जरूरत रहता है। तो इसीलिए इसको भगवान कह दिए तुम लोग जले में रहो, ठीक है, आराम से जल में पानी पिए ना, और उसी में अपना हानिकारक पदार्थ छोड़ते रहना, ठीक है। इस सबको कोनो कैरियर वैरियर के टेंशन नहीं रहता है, बस इस सबका प्राण बन जाए उतने काफी है। कहा नहीं तो हम लोग में देखते करते हैं, जाता है सब आप बंसी रखला रहेगा, एगो चेहरा के चक्कर में अपना प्राण दे देती है। तो ये क्या है, अधिक जल की आवश्यकता है जलीय जीव या अस्थिर मछली, लेकिन यूरिकोटेलिक में होता है यही यूरिया के रूप ले लेता है और इसमें कम जल की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होगा, और ये स्थलीय उभयचर, इसमें अब इसमें किस टाइप के आता है? तो इसमें स्थलीय उभयचर माने स्थल पर जो उभयचर आता है उसमें या मनुष्य या स्तनपायी या उपास्थित मछली, ये सब इसमें आता है। जैसे मनुष्य है, इसमें थोड़ा मोड़ा हम लोग पानी पी लेते हैं, अभी 1 घंटा के बाद पानी पी लेंगे, आधा घंटा